सो हेलो व्हाट्स अप वीडियो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का बहुत बड़ा स्वागत है हम लोग की इस न्यू वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करने वाले काफी ज्यादा अमेजिंग एनिमे के बारे में, जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड। टावर ऑफ गॉड एक ऐसा एनिमे जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। भले ये 2020 में रिलीज हुआ था, बट जब से इसका सेकंड सीजन शुरू हुआ है ये काफी ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि इसकी फर्स्ट सीजन की एंडिंग हम लोग को एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर देती है जिसके बाद हम लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं। ये एनिमे जितना ज्यादा सिंपल लगता है उतना ज्यादा सिंपल है नहीं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और साथ ही साथ इतनी ज्यादा मिस्ट्री छुपी हुई है जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज उसमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ थियरी के माध्यम से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम लोग को हम लोग की मेहनत थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि टावर का रियल एजेंडा क्या है, लोगों को क्यों चूज किया जाता है टावर के ऊपर चढ़ने के लिए। एनीमे देखते वक्त हम लोग को इतनी बात तो पता चल जाती है कि लोग टावर पर चढ़ने आते हैं क्योंकि उनको अपनी विशेष को पूरा करना रहता है। बट क्या सिर्फ इतनी सी बात है, या तो फिर टावर में कुछ और ही चल रहा है। इसके रिलेटेड एक काफी ज्यादा अमेजिंग थियोरी निकल के आती है, जिसके पीछे है जहाज, द किंग ऑफ टावर। ऐसा हो सकता है कि ये जो जहाज है वो ऐसे बंदों को ढूंढ रहा हो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो, जिससे ये अपनी आर्मी और बड़ी कर सके। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि जो पावरफुल लड़कियां होती है उन्हें तो ये राजकुमारियां बना देता है, और वैसे ही और जो पावरफुल मैंस होते होंगे उन्हें भी अपनी सेना में इंक्लूड कर लेता है, जिससे कि इसका दबदबा हमेशा टावर पर बना रहे। तो चलिए अभी हम लोग के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है व्हाट इज द रियल एजेंडा ऑफ टॉक्सिक गर्ल रेचल। अब जिसने एनीमे देखे उसे तो ये बात पता चली गई होगी कि मैंने रेचल को टॉक्सिक क्यों कहा है। अब रेचल के रियल एजेंडा से मेरा मतलब ये था कि क्या वो सच में अपने सर्वाइवल के लिए, या तो फिर सिर्फ स्टार देखने के लिए टावर में चढ़ने आई है, या तो फिर इसके पीछे वो कुछ और ही छुपा कर रखी है। इसके पीछे भी एक काफी ज्यादा अमेजिंग थियरी ये आती है कि शायद वो भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती होगी जो किंग जहाद को खत्म करना चाहते होंगे। हम लोग ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेकंड सीजन में तो देख ही लिया है, जिसका नाम है फग। वो लोग भी टावर में क्लाइंब इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग किंग जहाद को और साथ ही साथ टावर को पूरी तरीके से खत्म कर दे। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रेचल है उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना हो, और बनना हो यहाँ की राजकुमारी, जो कि कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। क्योंकि अगर रेचल को सच में सिर्फ सरवाइव करना होता, या तो फिर उसे सिर्फ ऊपर चढ़ना होता स्टार देखने के लिए, तो वो बाम की इतनी इनक्रेडिबल पावर देखकर उसे बिल्कुल भी धक्का नहीं देती। वो यहाँ पर जो हेड ऑन ने उसे ऑर्डर दिया था उसे भी बिट्रे कर सकती थी और बाम को बचा सकती थी, क्योंकि बाम के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो कुछ भी करके रेचल को बचा लेता। अब सच्चाई क्या है रेचल के इस टॉक्सिक बिहेवियर के पीछे, वो तो हम लोग को फ्यूचर में ही जानने मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि है बाम का ओरिजिन, या तो फिर उसकी बैक स्टोरी क्या है। जितने भी ऑडियंस होगी, जिसने भी टावर ऑफ गॉड देखा होगा, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन तो हमेशा से ही आया होगा कि आखिरकार ये बाम है कौन, और इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आई कि ये शिंसू को एक रैंकर की तरह यूज कर सकता है। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो बहुत सारी थियरीज है, बट उनमें से कुछ काफी ज्यादा ही खास थियरीज है और काफी ज्यादा यूनिक भी, जो कि है कि इसका सीधा कनेक्शन हो सकता है कोई जहाद की राजकुमारी से। अगर तुम लोग ने एनीमे देखा है तो तुम लोग को अनाक जहाद के बारे में तो पता ही होगा, और साथ ही साथ उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी, कि उसकी मम्मी और पापा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन दोनों ने शादी कर ली थी और एक उनकी बेटी भी हो गई थी, जो कि है अनाक जहाद। अब जहाद की जितनी भी राजकुमारी होती है उनके लिए शादी करने के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, और अगर कोई भी राजकुमारी रूल को तोड़कर शादी कर लेती है तो उसे मार दिया जाता है। और शायद ऐसा ही बाम की मम्मी और उसके पापा के साथ हुआ होगा। शायद बाम की भी जो मम्मी होगी वो जहाद की एक राजकुमारी होगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी, बट वो भी किसी के साथ प्यार में पड़ गई होगी और उसने शादी कर ली होगी, और उनका बेटा हो चुका होगा बाम। और शायद जहाद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उसने बाम की मम्मी और पापा दोनों को मरवा दिया होगा। और शायद तब तक जो बाम होगा वो थोड़ा बड़ा हो चुका होगा, और उसकी पावर्स को देखकर जहाद को काफी ज्यादा डर लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए शायद उसने अपनी शक्तियों का यूज कर बाम की याददाश्त को बुलवा दिया और उसे टावर के बाहर कर दिया, जिससे वो कभी भी टावर में आ ना सके। बट इन द एंड रेचल की वजह से वो टावर में वापस सेंटर हो जाता है, जहां पर उसके इस इनक्रेडिबल पावर को देखकर लोग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। अब ये बात तो है कि जो इरेगुलर होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो रेगुलर होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा सीजन 1 के, कि असलियत में बाम को चुना गया था ना कि रेचल को, तो वो इरेगुलर कैसे है? ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि उसे चूज किया गया था रेचल की जगह, गलती से वहां पर
रेचल आ जाती है। यहाँ पर हेड ऑन उससे ऐसा भी कहता है कि तुम्हें तो चुना ही नहीं गया था, तुम यहाँ पर फालतू की आ चुकी हो। बट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर जहाद कभी ऐसा चाहता ही नहीं था कि बाम इस टावर में वापस आए, तो हेड ऑन गार्डियन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ टावर उसने बाम को चूज ही क्यों किया? शायद ऐसा हो सकता है कि बाम को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद हो। गाइस यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जो हेड ऑन है हो सकता है एक इवल एंटिटी। शायद वो जहाद और टावर को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता होगा। बट यहाँ पर आप लोग ऐसा बोलोगे कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हेड ऑन ने ही तो ऑर्डर दिया था रेचल को कि वो बाम को मार दे। बट गाइस यहाँ पर भी उसका एक कारण हो सकता है। कुछ थियरी ऐसा कहते हैं कि हेड ऑन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि ये जो बाम है वो किसी लड़की के चक्कर में यहाँ पे आया है, और जब तक रेचल का भूत बाम के दिमाग से उतरेगा नहीं तब तक वो कुछ हटके करेगा नहीं। और उसने रेचल से ऐसा करवा के बाम को एक ग्रीन लाइट दे दी जिससे वो अपने ऊपर फोकस करे। एक और काफी ज्यादा ही अमेजिंग थियरी है जो कि बाम के रिलेटेड है, जो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। और ये थियरी सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। सीरीज को देखते वक्त हम लोग को ये पता चलता है कि बाम जो है काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी राजकुमारियों की तरह बाम भी एक राजकुमार हो जहाद का? जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि जहाद के अलावा और 10 फैमिलीज भी है जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल है। शायद उन बाकी की फैमिलीज ने मिलकर ऐसा सोचा होगा कि अगर जहाद को हमें हटाना है तो उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएशन को हमें मारना होगा, और शायद इसलिए जहाद ने बाम को अपना पास्ट बुला के उसे एक जगह पर छोड़ दिया। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी की 10 फैमिलीज ने बाम के पास्ट को वेनिश कर दिया हो और उसे एक जगह पे छोड़ दिया हो। गाइस यहाँ पर जो सवाल है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये एनिमे सिर्फ 2-4 सीजन में खत्म नहीं होने वाला। ये एनिमे बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी अगर करंट समय की बात करें तो इसके करीबन 600 से ज्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं। और अगर इन चैप्टर्स के अंदर हम लोग घुसने की कोशिश करें तो कहानी काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस, काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस एनिमे के फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है और उसके रिलेटेड बहुत सारी थियरीज बन सकती है। आई थिंक टावर ऑफ गॉड की थियरीज के रिलेटेड एक और वीडियो आ सकती है जो कि होगा इस वीडियो का पार्ट 2। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।